कि अगर ये लोकतंत्र टीवी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान से सच्चाई चली जाएगी। हम लोकतंत्र टीवी को कभी बंद ना होने देंगे, ना कभी बंद कर सकता है। न्यायालय को हम बेनती करेंगे, लोकतंत्र टीवी सच दिखाती है। अडानी जैसों की तरक्की होती है, जो काले चोर आज यहाँ बैठे हुए हैं अडानी जैसे, अंबानी जैसे, उनकी तरक्की हो रही है, लोगों की तरक्की नहीं हो रही। अडानी पता जो चोर होता है, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं होता जी, वो चोर है। अडानी तू जहाँ मर्जी भाग ले, तेरा कुत्ता पाला हुआ है, वो तेरा चोर, तेरा चौकीदार है, हिंदुस्तान के लोगों का चौकीदार नहीं है। मैं तू उनका चौकीदार नहीं, एक वो टुट्टे से कुत्ते इंसान, दो अंबानी और अडानी, उनका चौकीदार है तू, हमारा चौकीदार नहीं है। ये उसको अडानी को समझ आनी चाहिए भी, तू जिंदा होता भी मर गया, तेरा नाम पे जो बच्चे तूने बना दिया है, तू जिंदा होते हुए मरता नहीं है कोई, तू अपने आप को जिंदा होते हुए खत्म कर दिया। वेलकम बैक व्यूअर्स। लगातार जिस तरीके से अडानी ग्रुप का लोकतंत्र टीवी और विनय दुबे पर एक बड़ा हमला करने की लगातार साजिश की जा रही थी अडानी ग्रुप के द्वारा, नौलथा पानीपत की वो तमाम बातें जो अडानी ग्रुप ने जो 100 एकड़ जमीन को किस तरीके से ग्रामीणों से झूठ बोलकर उसको नौलथा एक्वायर किया था, अब वो समा जो है बंध चुका है। अब ये लड़ाई अडानी वर्सेस लोकतंत्र टीवी और विनय दुबे के बीच है। वेलकम व्यूअर्स, मैं आपका बहुत दिल से शुक्रगुजार करना चाहता हूं जिस तरीके से इस लड़ाई में आप तमाम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, खुलकर साथ दिया। अब वक्त आ गया कि एक बार फिर सिंघू बॉर्डर पर जो लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग आज अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक बार फिर आवाज बुलंद करने का ये नया इतिहास रचेगा और नया भारत बनेगा। हमारे साथ महंत जसवीर दास जी मौजूद हैं। क्या लग रहा है सर, इतना बड़ा हमला लोकतंत्र टीवी पर, विनय दुबे पर, कसूर की किसानों की आवाज को मैं बुलंद कर रहा था। सबसे पहले तो मैं न्यायालय का शुक्रिया अदा करूंगा जिसने सच की जीत पे मोहर लगाई, और जो काले चोर हैं अडानी जैसे, जिन्होंने अपने पैसे कमा कमा के घपले कर करके हिंदुस्तान की जमीन, सरकारी जमीन जो राष्ट्रीयकरण है उसको निजीकरण में बदल के हड़प रहे हैं, उसके ऊपर उन्होंने लोकतंत्र ने मोहर लगाई है और लोकतंत्र टीवी की जीत हुई है। क्योंकि लोकतंत्र टीवी है जो ये सच के साथ खड़ा है, इंसानों के साथ खड़ा है, किसानों के साथ खड़ा है, और सरकार की जो गंदी राजनीति है उसको सबसे आगे लाके रखता है। इसलिए मैं लोकतंत्र टीवी को भी शुक्रिया कहूँगा, न्यायालय को भी शुक्रिया अदा करूँगा जिसने ये सच की जीत करवाई है। 9 फरवरी को दूसरी हियरिंग है सर। लोकतंत्र टीवी फिलहाल जो है, जो बैन लगा हुआ था उससे निजात तो पा चुका है, लेकिन अब ये लड़ाई कैसे होगी, 9 फरवरी को अगली डेट में क्या होना है, एक बड़ा विषय है। ये तो हमारा न्यायालय भी जिंदा है जी, इसके ऊपर जीत लोकतंत्र टीवी की होगी, क्योंकि लोकतंत्र टीवी सच दिखाता है, गोदी मीडिया की तरह नहीं है भी यहाँ गोदी के चरणों में बैठ के उसकी तरह जो वो बोले वही दिखाए। और अडानी को मैं ये कहना चाहूँगा, अडानी अगर तू सच्चा है ना तो यहाँ आके दिखा, तेरे को हम मान जाएंगे। तू सिर्फ और सिर्फ अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए कमाना जानता है, पर तू देना नहीं जानता। हम जैसे हैं जो देते हैं, हम हैं जो यहाँ पे भूखे मर रहे हैं। तू एक दिन भी भूखा रह के दिखा, देख लेंगे। पर तू जो अभी सोच रहा है ना भी मैं हिंदुस्तान की सरकारी राष्ट्रीय संपत्ति को कब्जा करके प्राइवेशन करा के सरकार से और अपने कब्जे में ले लूँगा, भूल जाए। हम यहाँ पे आज ऐलान करते हैं, आगे हिंदुस्तान में वो सरकार आएगी जो राष्ट्रीयकरण करेगी, निजीकरण को ख़त्म करके सारी ज़मीनें वापस लेके राष्ट्रीयकरण करके सरकार अपने हाथ में लेगी। क्योंकि सरकार की कमाई तभी होगी अगर सरकार के पास सरकारी ज़मीनें होंगी, सरकारी महकमे होंगे, सरकारी कंपनियां होंगी, तभी सरकार अपनी तरक्की कर पाएगी। निजीकरण से सरकार की तरक्की नहीं होती, उस कंपनी की तरक्की होती है, अडानी जैसों की तरक्की होती है। जो काले चोर आज यहाँ बैठे हुए हैं अडानी जैसे, अंबानी जैसे, उनकी तरक्की हो रही है, लोगों की तरक्की नहीं हो रही। लोगों की तरक्की के लिए अब किसान भी जाग उठा है और हिंदुस्तान का नौजवान भी जाग उठा है। अब तरक्की होगी तो हिंदुस्तान की होगी, किसी प्राइवेट कंपनी की नहीं होगी। नहीं, इतना औलबलाहट क्यों, इतना क्यों घबराया अडानी, क्यों घबराया एक छोटे से चैनल से, लोकतंत्र टीवी से? अडानी पता जो चोर होता, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं होता जी, वो चोर है, इसलिए घबराया। उसको पता है भी अब लोग जाग उठे, अब मेरे को कैसे बचूं, इसलिए आपका लोकतंत्र टीवी के ऊपर उसने केस करके झूठ को सच बनाने की कोशिश की, पर वो हमारे न्यायालय ने होने नहीं दिया। अभी भी हिंदुस्तान में न्यायालय जिंदा है, हमारे जज बैठे हैं ऐसे जो किसानी से जुड़े हुए हैं, किसान परिवारों से हैं, उनको पता है भी किसान परिवार जो होते हैं वो कैसे पाले जाते हैं, कैसे चलते हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगा, अडानी तू जहाँ मर्जी भाग ले, तेरा कुत्ता पाला हुआ है, वो तेरा चोर, तेरा चौकीदार है, हिंदुस्तान के लोगों का चौकीदार नहीं है। उसको भी मैं कहूँगा
भी तू जहां मर्जी भाग ले, अब तेरी बारी गई। अब तो हिंदुस्तान में लोकतंत्र आएगा और बीजेपी जाएगी। बीजेपी को अब दिन उल्टे शुरू हो गए। किसानों से पंगा ले लिया, ये गलती बहुत बड़ी कर दी है। मैं बोलना चाहूँगा पंजाब के लीडरशिप को, जो हमें बोलते हैं भाई हाँ भाई यहाँ पे तो सिर्फ किसान नहीं बैठे, आतंकवादी बैठे हैं, माओवादी बैठे हैं, नक्सलवादी बैठे हैं। क्या तुम्हारे घर में है किसान? अगर तुम्हारे घर में है किसान तो खड़ा करो, देखते हैं तुम्हें। झूठ पे झूठ मत बोले जाओ। राजनीतियाँ हमें भी आती हैं। अगर हम राजनीति करने पे आ गए तो घर से निकलने तक नहीं देंगे तुम्हें घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। वो सूद, तुम्हारा ही जो चमचा है सूद बीजेपी का, उसके घर के आगे हमारे किसानों ने गोबर फेंका और वो आगे से कह रहा है भी मेरे को गोबर की ज़रूरत नहीं। हमारे किसानों ने उसको गोबर के फायदे बताए, जब फायदे वो सुनने को तैयार नहीं हुआ, वैसे ही हमारे ऊपर थोप रहे हो तुम ये कानून। भाई हाँ, हमें ये कानून गोबर की तरह है, हमें ये कानून चाहिए नहीं है, और तुम उल्टा हमें इसके फायदे समझा रहे हो जो फायदा है ही नहीं है। जो अब आ ही नहीं है तो आप उसको ख़त्म करो। मैं न्यायालय को कहूँगा, न्यायालय 11 तारीख जो हमारी तारीख है, 11 तारीख में न्यायालय हमारे पक्ष में फैसला करके इस सरकार के ऊपर तमाचा मारे, इस सरकार की भी आंखें खोले और आगे से कभी भी हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र का कत्ल ना हो, लोगों का कभी कत्ल ना हो, ऐसा इसको जवाब दे न्यायालय। नहीं, अगर दोबारा फिर से हमला लोकतंत्र टीवी पर हुआ, फिर से बंद करने की कोशिश हुई तो लोग क्या? हम लोकतंत्र टीवी के साथ खड़े हैं। हम लोकतंत्र टीवी को कभी बंद ना होने देंगे, ना कभी बंद कर सकता है। न्यायालय को हम बेनती करेंगे, लोकतंत्र टीवी सच दिखाता है और हमेशा सच दिखाता रहेगा, इसलिए न्यायालय हमेशा जो फैसला लेगा वो लोकतंत्र के टीवी में लेगा, जन की बात सुन के लेगा, हिंदुस्तान के लोगों की बात सुन के लेगा। और न्यायालय को भी हमारी बेनती है भी आप इस लोकतंत्र टीवी जो सच दिखाता है उसके साथ आप सही फैसला कीजिए। वो गोदी मीडिया की तरह जहाँ अडानी अंबानी के बहकावे में आके, जहाँ प्राइम मिनिस्टर के बहकावे में आके मत आप कभी ऐसा फैसला लीजिएगा, क्योंकि अगर ये लोकतंत्र टीवी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान से सच्चाई चली जाएगी, क्योंकि ये सच के साथ खड़ा है और सच के साथ खड़ा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार अडानी ग्रुप का एक बार जो लगातार हमले की कोशिश की जा रही है, देखना यह है कि अब ये लड़ाई 9 फरवरी को जो विनय दुबे लोकतंत्र टीवी और उसके वर्सेस में अडानी ग्रुप का एक जो बड़ा महकमा है जो लगातार हमले करने की कोशिश कर रहा है, फिराक में है। किसान किस तरीके से जवाब देंगे, किसान किस तरीके से देखेंगे, क्या लग रहा है? रणधीर सिंह, जो कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट नौलथा गांव का रहने वाला हूं। नौलथा गांव में इन्होंने नौलथा के हैं आप? नौलथा गांव में ही इन्हें 100 एकड़ के अंदर फार्म बनाया है और इसको ये पता होना चाहिए कि भाई हम गवाही भी देंगे। वहाँ नौलथा गांव के जो लोग हैं वो चल करके और उसमें पहुंचेंगे गवाही देने के लिए। कोर्ट से मैं ये बेनती करता हूँ, वे सच्चाई जो है, ये सच्चा मीडिया है और इस सच्चे मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, जो सच की खबरें लगाता है। और लोकतंत्र में जो है चौथा स्तंभ जो है वो कोर्ट होता है, न्यायालय होता है। तो न्यायालय को इसकी कमीशन बिठा करके और वहाँ भेजने चाहिए। अब उसमें जो इसका केस दुबे का लोकतंत्र में जो है विनय दुबे का जो केस है, इसमें जो उसके आदमी भेज करके वहाँ से इंक्वायरी कराई जाए, कमीशन भेजा जाए कोर्ट की तरफ से, भाई इसका अंबानी का वहाँ गोदाम बन रहा है ना बन रहा है। इसलिए किसानों का जो आंदोलन है सच्चा आंदोलन, सच्चा आंदोलन है। इसमें सच्चाई में किसान बैठे हैं, सच्चाई में मजदूर बैठे हैं, सच्चाई में विनय दुबे जैसा लोकतंत्र टीवी बैठा है। इसलिए सच्चाई की जीत के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कोर्ट से वे आप सही सच्चा फैसला दें और इसको जो नुकसान आगे करने के अंबानी जैसे लोगों ने, अंबानी का भविष्य जो है, अडानी का जो भविष्य है वो खतरे में है, क्योंकि लोकतंत्र में लोग जाग चुके हैं और इन लोगों का जो है ये निजीकरण जो प्रधानमंत्री से मिलकर करा रहे हैं, किसानों का, बंदरगाहों का, हर चीज़ का इन्होंने निजीकरण करा लिया है। लेकिन ये किसान हैं, ये मानने वाले नहीं हैं। हम इसको वो करेंगे और विनय दुबे को जैसे ये सज़ा दे रहे हैं, इस पर जुर्माना लगा जा रहा है, कोर्ट का वो कराया जा रहा है, इससे ये बाज आ जाएँ। किसानों के साथ ये जो है मीडिया को दबाने की कोशिश है, ये इनकी चले नहीं की। और जो किसान हैं पहले अपने ये वो कराएंगे, जो ये काले कानून रद्द कराएंगे। लोकतंत्र में सच्चाई की जीत होती है। इन्हीं बातों के साथ मैं उन्हें इस चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे तमाम सरकार के उन नुमाइंदों से जो लगातार सरकार में बैठे हैं, उनसे गुजारिश करता हूं
कि अगर नौलथा पानीपत में जो नौलथा जगह अगर वो गलत है तो साबित करके दिखाए। लोकतंत्र टीवी और विनय दुबे इस बात की पुष्टि करता है कि 100 एकड़ में जिस तरीके से किसानों के साथ धोखा हुआ है, सौदाबाजी हुआ है, अब वहां पर भंडारण की बड़ी जो फर्म तैयार की जा रही है जिसे अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड पानीपत के नाम से जाना जा रहा है। तमाम चीजें ऐसी हैं जो अब भी सवाल के घेरे में है। जिम, मैं पूछना चाहूँगा अपने चौकीदार से भी, जब आया था तब कहता था मैं चौकीदार हूँ, लोगों का चौकीदार हूँ। क्या तुझे ये किसान यहाँ बैठे नहीं दिख रहे? झोंकड़ी झुग्गी वाले नहीं दिख रहे? मजदूर नहीं दिख रहा? असल में तू उनका चौकीदार नहीं, एक वो टुट्टे से कुत्ते इंसान, दो अंबानी और अडानी, उनका चौकीदार है तू, हमारा चौकीदार नहीं है तू। तू अपनी जेबें भी भर रहा है, उनकी जेबें भी भरा रहा है। तूने सारा प्राइवेटाइजेशन कर दिया। लोग यहाँ हिंदुस्तान में राष्ट्रीयकरण था, तूने उसको राष्ट्रीयकरण को ख़त्म करके निजीकरण कर दिया। हिंदुस्तान में हमारे जो प्रधानमंत्री हुए हैं, जो आज स्वर्गीय हैं बेचारे, उनके नाम पे हिंदुस्तान में एयरपोर्टों के नाम थे। तूने अडानी एयरपोर्ट करा दिया, लखनऊ के एयरपोर्ट का नाम, वाराणसी के एयरपोर्ट का नाम। ये तो हिंदुस्तान के पहले काले अक्षरों में लिखा गया है। जो जिंदा आदमी अपने नाम का वहाँ वो एयरपोर्ट बना रहा है, कभी जिंदा आदमी के नाम के कोई चीज़ें बनी है? ये उसको अडानी को समझ आनी चाहिए। अभी तू जिंदा होता भी मर गया, तेरा नाम पहले जो बच्चे तूने बना दिया है, तू जिंदा होते हुए मरता नहीं है कोई, तू अपने आप को जिंदा होते हुए ख़त्म कर दिया। और मैं सरकार को कहूँगा भाई अब खुल के आओ आप हमारे सामने, हम देखते हैं तुम्हें। तुमने किसानों के साथ पंगा लिया, हमें 8 गेट की मीटिंग में बुला के हमारी बेइज्जती की और हमें उल्टा वहाँ कह रहे हो हम नहीं मान रहे। दोगली राजनीति तो तुम चल रहे हो, दोगली राजनीति में तो तुम्हारी सरकार के मंत्री बैठे हैं जो हमारे पालू हुए हैं, हमने जिता के उनको भेजा, तुमको हमने सीट पे बिठाया। तुम अब आओ, हम देखते हैं अब तुम बुलाओगे भी, हम आएंगे नहीं। तुम अब एक कहोगे, हम आगे से 4 कहेंगे। जीत हमारी होगी क्योंकि सच के साथ हम खड़े हैं और सच के साथ हम खड़े रहेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारे किसान जत्थेबंदियाँ हैं उनके साथ आज भी हम खड़े हैं। किसान जत्थेबंदियों को भी मैं अपील करूँगा भाई, हमारे जो संत हैं, गुरु हैं, ठीक, उनको जो सरकार ने बुलाया है वो इसीलिए बुलाया था भी वो हमारा कोई ना कोई हल निकाल सके। बाबा लखा सिंह जी को जो यहाँ से गलत बोला जा रहा है ना, मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के भी उनको मत गलत बोलिए। नानक सर कलेरा संप्रदाय जो वो हिंदुस्तान में पूरे सच के साथ खड़ी है और सच के साथ खड़ी रहेगी और किसानों के बीच में आके सेवा कर रहे हैं। वो उन्होंने वहाँ बुला लिया तो वो किसानों के अगेंस्ट नहीं है, वो किसानों के साथ खड़ी है। और वो जो 2-4 यहाँ के नुमाइंदे बात कर रहे हैं ना, उनको मैं कहूँगा अपनी ज़बान को लगाम लगा लो। सच के साथ वो संप्रदाय को बदनाम मत करो। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी संप्रदाय है उदासीन संप्रदाय, और उदासीन संप्रदाय से वो संबंध रखते हैं। सारे संत आपके उल्टो के खड़ा हो जाएगा, सारा हिंदुस्तान आपके उल्ट खड़ा हो जाएगा अगर आप ऐसे संत को बदनाम करोगे, लखा सिंह बाबा जी जैसे को। और सरकार को भी मैं बताऊंगा आगे से ऐसे कभी जो संत पुरुष हैं उनको अगर आपने बीच में लाया ना तो ईंट से ईंट बजा देंगे आपकी। आपने कोई करना है तो सीधे बैठ के करो, कोई ऐसा नहीं दोगली राजनीति चलो। दोगली राजनीति ना हम चलने देंगे, ना हमने दोगली राजनीति चली है। अगर आप हमारे साथ हो तो आप इसको कैंसिल करो, नहीं साथ हो तो हम करा लेंगे अपने आप कैसे कैंसिल होता है, पर ईंट से ईंट बजा देंगे हम आपकी। आपको झूठी राजनीति नहीं करने देंगे, आपको गंदी राजनीति नहीं करने देंगे। अब राजनीति होगी तो किसान की राजनीति होगी और किसान के साथ होगी और किसान की जीत होगी यहाँ।